हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूफेई बोलता है कि जब मेरे पेरेंट्स पर 18 लोगों ने अटैक किया था तभी 3 और लोगों ने भी अटैक किया था। अब आगे यूफेई की बातें सुनकर जाओ से सोचती है इसे उन 3 लोगों के बारे में कैसे पता, और बोलती है उन 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन मैं मोबिलाइज नहीं कर सकती। और ये भी बोलती है कि अगर तुम्हें उनके बारे में जानना है तो तुम्हें मेरे मास्टर से यहाँ आने को कहना पड़ेगा। तो जाओशी की ऐसी बातें सुनकर यूफे सोचने लगता है ये लोग इसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहते। ये सब सोचने के बाद यूफे बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। तो जाओशी बोलती है मैंने तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखा, अब तुम्हें शाया की जान बचानी होगी। दूसरी तरफ हम शाया को देखते हैं जिसकी हालत खराब होते जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम यूफेई के साथ बाकी सबको भी देखते हैं, जहाँ जाओशी यूफेई से पूछती है तुम शाया को कैसे ठीक करोगे। तो यूफेई बोलता है शाया के कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है और इसे ठीक करने के लिए पहले हमें मेरिडियंस को अनब्लॉक करना होगा और साथ ही बोन मैरो को एक्सरसाइज भी करना होगा और हमें उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए 9 मिस्टीरियस फायर सीक्रेट्स को भी परफेक्टली करना होगा। तो शाया बोलती है 9 मिस्टीरियस फायर सीक्रेट्स और उसे बताती है कि मुझे ये टेक्निक ब्रोकन सोल माउंटेन से मिली थी, पर इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यूफे बोलता है इसका मेरे पास अपना रास्ता है और अभी बस तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा तुम्हारे बॉडी के डार्कनेस को एक्सरसाइज करने के लिए। तो शाया उससे पूछती है मैं कैसे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। तो यूफे बोलता है नीडल अप्लाई करना होगा। तो जाओशी बोलती है बस इस टेक्निक से बोन मैरो में से घोंसले शी को निकाला जा सकता है। तो वो लड़की बोलती है ये बस यूफे ही कर सकता है। ये देख जाओशी सोचने लगती है इसे यूफे पर फुल कॉन्फिडेंस है। तो शाया बोलती है अगर ये मुझे ठीक कर सकते हैं तो मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। तो यूफे बोलता है ठीक है और सबको बाहर जाने को बोलता है। तो सब लोग बाहर चले जाते हैं। तो यूफे शाया को अपनी आउटर क्लोथ्स उतारने को बोलता है। ये सुन शाया चौंक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफे शाया को बैठकर कॉन्सेंट्रेट करने को बोलता है और ये भी बोलता है कि ज्यादा मत सोचना। तो शाया उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है। तो यूफे उस पर नीडल्स अप्लाई करता है और फिर यूफे उसे ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है जिसमें एक एनर्जी क्रिएट होती है और शाया के चारों तरफ घूमने लगती है। तभी शाया के सर पर काफी तेजी से एक एरी घूमने लगती है और शाया सोचते हुए बोलती है अब मुझे रिफ्रेश फील हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग उन लोगों के बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं, जहां जाओशी काफी परेशान होती है शाया को लेकर और सोच रही होती है कि उसने कहा था शाया को जल्दी ठीक कर देगा, पर ये अब तक बाहर क्यों नहीं आया। और बोलती है नहीं मुझे जाकर देखना चाहिए। और वो एक किक मार कर डोर को ओपन करती है और शाया को ड्रेस पहनता देख गलत समझ लेती है और ये सब देख गुस्से से यूफे पर अटैक करती है। उसके अटैक को देख यूफे बोलता है कोल्ड आइस स्काई ड्रैगन पाम और अपनी पावर का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ये देख जाओशी चौंक कर बोलती है 6 आर्म्ड हेवनली गॉड धर्मा बॉडी। तो शायद जाओशी से पूछती है ये आप क्या कर रही है। तो जाओशी बोलती है इसने तुम्हें मॉलेस्ट किया है ना, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तो शायद बोलती है आपने गलत समझ लिया, यूफे ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि इसने तो मेरे मेरिडियंस को ओपन किया और साथ ही मुझे ठीक भी कर दिया। तो यूफे बोलता है 7th प्रिंसेस आप कितने सालों से नहीं दिखी, पर आप अब भी बदली नहीं हैं। तो जाओशी बोलती है तुमने मुझे पहचान लिया। तो शाया पूछती है क्या आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये सुनकर मॉन्क और वो लड़की दोनों ही चौंक जाते हैं। तो यूफे बोलता है तियानवू एम्पायर में राइट आर्म लेफ्ट साथ ही पॉइजनस स्नेक टूथ मार्क बस एक ही इंसान के पास था और वो है 7th प्रिंसेस। ये सुनकर जाओशी चौंक कर बोलती है मेरे स्कार्स तो मेरे क्लोथ से कवर्ड है, तो वो इसे कैसे दिख गया। तो यूफे उससे पूछता है आप तो तियानवू एम्पायर में थी, तो यहाँ ब्रोकन सोल माउंटेन में कैसे। अगर आप ये नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। और शाया को 9 मिस्टीरियस फायर के बारे में सब कुछ बताता है। ये देख शाया बोलती है ये तो कंप्लीट 9 मिस्टीरियस फायर है, पर तुम्हें इतने हाई लेवल टेक्निक के बारे में कैसे पता। तो यूफे बोलता है अगर तुम ये मेथड प्रैक्टिस करोगी तो फिर से तुम मुसीबत में नहीं पड़ोगी। और
बोलता है अब ये मैटर सॉल्व हो गई है तो मुझे जाना चाहिए। ये सुनकर शायद चौंक कर बोलती है क्या तुम अभी जा रहे हो? फिर जाओशी उसे एक पेपर देते हुए बोलती है ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है जो कि मुझे अभी मिला। तो यूफेई बोलता है अब वो हमसे डील करने के लिए रेडी है, डिवाइन वॉरियर विला। फिर हम देखते हैं जाओशी यूफेई को बताती है कि डिवाइन आर्मामेंट विला के मास्टर फेंग यू ये पोस्टर सेंड किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई उनकी वाइफ को ठीक कर सकता है तो वो उसे अपना जेट ब्रीफ देंगे जो कि उन्होंने पर्पल स्काई इमोर्टल मेंशन से हासिल किया है वेपन्स कास्टिंग के तौर पर। साथ ही उनकी बेटी फेंग यू शिशादा ने भी प्रॉमिस किया है। तो यूफेई बोलता है ये भी एक 7 जेट स्लिप्स है जो कि पर्पल हेवनली इमोर्टल मेंशन को ओपन कर सकती है। तो जाओशी बोलती है तुम्हारे डैड पर अटैक करके उन्हें मार दिया गया था बस इसी के कारण, और अगर इस बार तुम आर्मामेंट विला गए तो हो सकता है तुम उन लोगों से भी मिल पाओ और अपने पेरेंट्स की मौत का बदला भी ले पाओ, और ये भी हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो। तो यूफेई बोलता है अगर ये एक ट्रैप भी है तो भी मैं जाऊंगा और अपने पेरेंट्स के एक भी कातिल को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग ब्रोकन सोल माउंटेन से जा रहे होते हैं। तो वो लड़की यूफेई से पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि वो 7th प्रिंसेस है? तो यूफेई उसे बताता है कि जाओशी तियानवु एम्पायर की 7th डॉटर है। जब तियानवु एम्पायर का सबसे बड़ा ग्रैंडसन हुआ करता था तो उसे ट्रैवल करना काफी ज्यादा पसंद हुआ करता था, और एक बार वो मेरे पेरेंट्स के साथ पर्पल स्काई इमोर्टल गया और वो भी उन 7 लोगों में था। तो वो मंक बोलता है हेवनली मार्शल एम्पायर भी पर्पल स्काई इमोर्टल पैलेस में गए थे। तो वो लड़की बोलती है तो क्या इसका मतलब ये है कि हेवनली मार्शल एम्पायर भी तुम्हारे पेरेंट्स के मौत के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है? तो यूफेई उन्हें बताता है कि उस वक्त पर्पल हेवन इमोर्टल पैलेस में टोटल 31 लोग गए थे पर उनमें से बस 7 लोग ही वापस आ पाए। मेरे पेरेंट्स शिन युआन माउंटेन लू शिंग शान, हेवनली मार्शल एम्पायर लू शिंग फैंग और शियोशी माउंटेन विला के मास्टर जाओ जुबेई, और इन 7 को ही वहां से जेड स्लिप मिला था और जेड स्लिप गोंग मेथड को रिकॉर्ड कर सकती है। मेरे डैड और मॉम के पास जो स्वॉर्ड फायर टेक्निक थी वो यहीं से आई थी, और जब मैं 7 साल का था तो वो 7 लोग एक जगह हुए थे और मुझे पता चला था कि सारे जेड स्लिप को मर्ज करके एक सिंगल पर्पल हेवन इमोर्टल बनाया गया था। और नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लोग जेड स्लिप को मर्ज कर रहे होते हैं, और यूफेई ये भी बताता है कि वो लोग फिर से पर्पल हेवन इमोर्टल मेंशन में जाना चाहते थे पर मेरे पेरेंट्स उनकी बातों से एग्री नहीं कर रहे थे क्योंकि पर्पल हेवन इमोर्टल मेंशन बहुत ही खतरनाक जगह है और तब मैं बहुत छोटा था इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। पर ये किसने सोचा था कि मेरे 12 साल की उम्र में ही कोई टीम बनाकर मेरे पेरेंट्स को मारकर इस मैटर को खत्म करेगा। और काफी उदास होकर जाते हुए बोलता है अगर मेरे पेरेंट्स उस वक्त एग्री हो जाते तो शायद उन्हें अटैक करके नहीं मारा जाता। तो वो लड़की काफी उदास होकर बोलती है यूफेई। तो यूफेई बोलता है मेरी फिक्र मत करो मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वो लड़की यूफेई से पूछती है जब तुम 7th प्रिंसेस से मिले तो उससे डिटेल में इसके बारे में बात क्यों नहीं किए? तो यूफेई बोलता है वो एम्पायर की प्रिंसेस है पर उसे इस ब्रोकन सोल माउंटेन में आना पड़ा और मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कोई वजह है और कुछ तो हुआ है। साथ ही उसने कम इन्फॉर्मेशन भी दी। तो वो लड़की बोलती है कैसे इन्फॉर्मेशन? तो यूफेई बोलता है उन एविडेंस में उसके पेरेंट्स उस दिन वहाँ मौजूद नहीं थे। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।